श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी कर्म फल भोगना ही पड़ता है। माता पिता जन्म देने वाले होते हैं, लेकिन कर्म का फल तो स्वयं भोगना पड़ता है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में जो उंगली आग में जाएगी, तकलीफ उसी को होगी। बहुत जमाने की बात है, 2 मित्र थे। वे साथ साथ व्यापार करते थे। माल खरीदकर बम्बई आढ़त में जाकर रख देते थे। जब भाव तेज होता तो वहाँ से खबर आती और दोनों मित्र वहाँ जाकर माल बेच देते। जो लाभ होता था दोनों बांट लेते थे। एक बार आढ़त में माल जमा कर दोनों मित्र घर आए। कुछ दिनों के बाद वहाँ से खबर आई कि भाव तेज हो गया है, आकर अपना माल बेच ले। दोनों मित्र बम्बई गए। माल बेचने पर 1 लाख रुपये का लाभ हुआ। रुपये लेकर वे लोग वहीं एक धर्मशाला में ठहर गए। अब दोनों में से एक के मन में होने लगा कि अगर मित्र को किसी तरह मार दें तो हम लखपति बन जाएंगे, अन्यथा जीवन भर हजारपति ही बने रहेंगे। उसने मित्र से कहा, देखिए, इतने रुपये लेकर हम लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे। आप रुपये लेकर यहीं धर्मशाला में रहिए, मैं होटल जाता हूँ, भोजन कर लूँगा और आपके लिए भोजन लेता आऊँगा। मित्र ने कहा, ठीक है, जाइए। वह गया, स्वयं भोजन किया और भोजन में विष मिलाकर मित्र के लिए ले आया। भोजन करते ही दूसरे मित्र का राम नाम सत्य हो गया। उसने सबको कार पर लाद कर समुद्र में लुढ़का दिया और मित्र के पुत्र को टेलीग्राम कर दिया कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, जल्दी आकर भेंट करो। कुछ दिनों के बाद उसने घर आने के लिए बम्बई से प्रस्थान किया। इधर टेलीग्राम पाकर उसके मित्र का पुत्र भी बम्बई की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आया। पहला मित्र उसी स्टेशन से उतरा। उसकी मित्र के पुत्र से भेंट हुई तो उसने दिखावटी रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वह कहने लगा, हम एक रोटी को 2 टुकड़ा करके खाते थे, हमारे दिल का टुकड़ा हमसे छिना गया, हम बर्बाद हो गए। आगे कहने लगा, हमारे मित्र तो चले ही गए, तकदीर भी फूट गई। हम लोग मन में सोचे थे कि 1 लाख रुपये का लाभ होगा, लेकिन जब तक वहाँ गए भाव घट गया। मात्र 10,000 रुपये का लाभ हुआ। 5,000 तुम्हारे और 5,000 मेरे। दवाई, डॉक्टर को दिखाने में, गाड़ी भाड़ा करने आदि में जो खर्च हुआ वह सब मेरा हुआ। मेरा मित्र ही तो था, कोई बात नहीं है, उसके लिए तुम कोई चिंता मत करना। ये 5,000 रुपये लो। बेचारे का बाप भी मर गया और रुपये भी मिले 5,000 ही। आखिर क्या करता, रोते रोते घर आ गया। जिसने मित्र को मारकर रुपये लिए थे वह व्यक्ति निसंतान था। साल भर के बाद उसको पुत्र हुआ। बुढ़ापे में बाप बना। घर में बहुत खुशहाली थी। कारोबार भी तेज हुआ, खूब कमाई होने लगी। वह समझने लगा कि वास्तव में पाप करने में ही लाभ है। इतने दिनों तक तो कुछ लाभ नहीं हुआ, अब लाभ ही लाभ है। पाप नहीं करते तो बाप भी नहीं कहलाते। अचानक लड़का बीमार हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया। इलाज चलने लगा पर सुधार नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने कह दिया, इस रोग का इलाज यहाँ नहीं हो सकेगा, इसे स्विट्जरलैंड ले जाइए। पैसे की कमी तो थी नहीं, ले गए स्विट्जरलैंड। वहाँ पर रहने, डॉक्टरों को फीस भरने, दवाई आदि में बेशुमार खर्च होने लगे। पर कब तक रोगी को आराम होगा, कोई ठिकाना नहीं। इधर जो मुनीम लोग कारोबार देखते थे, उन्होंने देखा कि मालिक कब तक आएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बस सब मनमानी करने लगे। मालिक जो खर्च मांगते भेज देते। मुनीम लोगों ने खाते में घाटा दिखलाना शुरू कर दिया। अंत में वहाँ के डॉक्टर ने भी कह दिया, अब तुम्हारे पुत्र को भगवान ही बचा सकते हैं, इसे अपने देश ले जाओ। निराश होकर वह बच्चे को लेकर भारत आ गया। यहाँ फिर से इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर आते, देखते और दवाई दे देते। इधर व्यापार में सब घाटा ही घाटा होने लगा। कर्ज बढ़ने लग गया। एक दिन वह व्यथित मन से बच्चे को गोद में लेकर उसकी ओर देख रहा था। एकाएक बच्चा हंसने लगा। उसके मन में हुआ कि बच्चे को आराम हो गया है। पूछा, बेटा तबीयत ठीक है ना?
बच्चे ने कहा, पहचान लो मैं कौन हूँ। तुमने जो रुपये लिए थे मैंने वसूल कर लिए। अब जो बचे हैं उन्हें मेरे श्राद्ध में खर्च कर देना। इतना कहकर उसने शरीर छोड़ दिया। कथा बतलाती है कि शुभ कर्म का फल शुभ, अशुभ कर्म का फल अशुभ ही मिलता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में दिसंबर 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।